इस ठंड में सुबह उठकर नहाना है क्रांति, लो आ गई है मकर संक्रांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो कि है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बनने वाली बहुत ही फेमस डिश घुघुती, जो कि खासकर मकर संक्रांति के दिन बनाई जाती है। और इसके साथ साथ जो दूसरी रेसिपी शेयर करूंगी वो है काली मास यानी काली उड़द के दाल के पकौड़े और बड़ी की रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि घुघुती का त्यौहार क्यों बनाया जाता है और इसके पीछे क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे त्यौहार बड़े ही धूमधाम से बनाए जाते हैं, उसमें से एक त्यौहार है घुघुती जो कि मकर संक्रांति के दिन बनाया जाता है। इस त्यौहार का जो सबसे आकर्षक रहता है वो है कौवा। तो इस दिन बच्चे घुघुती बना के कौवे को खिलाते हैं और बोलते हैं कि काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो रेसिपी मैं आज शेयर कर रही हूँ, सबसे पहले घुघुती की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आपने गुड़ ले लेना है, जितना भी आपको आपका आटा है उसके अकॉर्डिंग आपने गुड़ ले लेना है। तो पहले हम गुड़ को छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे जिससे कि जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो मेल्ट करने के लिए हमें इसमें पानी लेना है और इस गुड़ की हमें चाशनी नहीं बनानी है, जैसे आटा लगाने के लिए हमें पानी चाहिए होता है उतना पानी ले लेना है। देन जो गैस में इसको तेज आंच में उबालना है और धीरे धीरे करके जो गुड़ के पीसेस है इनको तोड़ लेना है। तो ये अच्छे से उबल जाएगा जब पानी, तो आप देख सकते हैं जैसे पानी अच्छे से उबल गया है। तो हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ ये पतला पानी बनाना है और गुड़ को थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि आटे में मीठापन चाहिए, तो इसलिए हम गुड़ डालते हैं। और ऊपर से मैंने डाल दी है इलायची, जिससे कि पानी में इलायची की जो फ्लेवर रहता है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो इसको एक दो बॉईल और आने देंगे जिससे ये इलायची का जो भी फ्लेवर है वो पानी में आ जाए। और फिर गैस की फ्लेम को कर देना है बंद, और जब पानी अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको छान लेंगे। तो जैसे गुड़ का पानी ठंडा हो गया था, इसको छन्नी की हेल्प से मैंने छान लिया है और जितने भी इलायची के ये छिलके वगैरह हैं ये ऊपर रह जाएंगे। अब घुघुती बनाने के लिए मैंने ले ली है ब्रास की परात यानी पीतल की परात। और उत्तराखंड में हर घर में इस तरह की परात रहती ही है पीतल की, और डेली इसमें आटा लगाते हैं। तो अब घुघुती बनाने के लिए मैंने 2.5 कटोरी आटा ले लिया है। तो घुघुती के साथ साथ मैं खजूरें भी बनाऊंगी। तो इसमें जैसे 2.5 कटोरी मैंने आटा ले लिया है, उसमें 1 कटोरी मैं डाल दूंगी सूजी। सूजी आपने ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ जितना आप आटा ले उसका आधा ही हम सूजी डालेंगे। उसके साथ मैंने 3 बड़े चम्मच इसमें डाल दिए हैं सौंफ, और साथ में डाल दूंगी मैं तेल डाल दूंगी, सफ़ेद वाले तेल होते हैं वो। उसको मैंने एक बार तवे में अच्छे से इनको रोस्ट कर दिया था और जैसे ये हल्के ब्राउन हो गए थे तो इनको निकाल के आटे में डाल दिया। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और काफ़ी हेल्थी रहता है। और मैंने 5 से 6 चम्मच इसमें घी डाल दिए हैं। तो घी आप जितना डालेंगे उतने अच्छे ये घुघुती बनते हैं। साथ में जो खजूरें बनते हैं वो भी काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। तो आटे के में ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जो घी था वो उसकी जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं, कोई सा भी कुकिंग ऑयल, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जैसे जो आटा है वो अच्छे से बाइंड होने लग जाए, तो मतलब घी अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें। और जो गुड़ का पानी बनाया था उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसका आटा लगा लेंगे, डो बना लेंगे। तो जो इसका डो है सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो इस त्योहार से जुड़ी जो कहानी है वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो बात उन दिनों की है जब कुमाऊं क्षेत्र में कल्याण चंद्र नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, ऐसे में उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं था जो आगे चल के उनका राजपाट संभाले। ऐसे में उनका एक मंत्री था, वो सोचता था कि राजा के बाद उनकी जो सारी संपत्ति थी, राजपाट था, वो मुझे मिल जाएगा। तो एक बार राजा अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर गए और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। तो बागनाथ भगवान की कृपा से उनको एक बेटा हो गया जिसका नाम उन्होंने निर्भय चंद्र रखा। निर्भय चंद्र को उनकी माँ प्यार से घुघुती नाम से बुलाती थी। तो घुघुती के गले में एक बहुत ही प्यारी मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे, तो इसलिए घुघुती को वो माला बहुत ही पसंद थी, जिससे पहनकर घुघुती बहुत ही खुश हो जाता। तो जब भी घुघुती अपनी माँ से जिद करता तो उसकी माँ उसको कहती कि जिद मत कर, नहीं तो मैं ये माला तेरी कौवे को दे दूंगी। और जब भी घुघुती जिद करता तो माँ कहती काले कौवा काले घुघुती माला खा ले।
तो इसे सुनकर कभी कभी कौवे वहां आ जाते थे और जिसे देख घुघुती अपनी जिद छोड़ देता था। तो जब भी माँ कौवों को बुलाती तो कौवे वहां आ जाते थे, तो माँ उनको कोई ना कोई चीजें खाने को दे देती थी। ऐसे में धीरे धीरे करते घुघुती और कौवे के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो गई। तो जो मंत्री राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा हुआ था वो घुघुती को मारने की सोचने लगा, तो जिससे कि राजा का सारा राजपाट उसे मिल जाए। तो मंत्री अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने लग गया घुघुती को मारने का। तो जब एक दिन घुघुती खेल रहा था तो उसको चुपचाप जाके उसने पकड़ लिया और मंत्री अपने साथियों के साथ उसको जंगल की तरफ ले जाने लगा। तो एक कौवे ने उसको देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करके चिल्लाने लगा। तो कौवे की आवाज़ सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और उसने अपनी माला उतारकर कौवे को दे दी। तो ऐसा देखकर सारे कौवे वहां इकट्ठा हो गए और जोर जोर से काँव काँव करने लगे और मंत्री और उसके साथियों के सर पर मंडराने लगे और चोंच मारकर उनको भगा दिया। और अब घुघुती जंगल में अकेला हो गया था, तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा और वहीं पर ही सो गया। तो जो दूसरा कौवा था वो महल के बाहर एक पेड़ के ऊपर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा काँव काँव। तो कौवे की आवाज़ सुनकर राजा और जो उसकी प्रजा थी वो बाहर आई और उन्होंने देखा कि कौवे के पास घुघुती की माला है और वो सोचने लगे कि ये कौवा उन्हें कुछ ना कुछ बताना चाह रहा है घुघुती के बारे में। तो वो भी कौवे के पीछे पीछे जाने लगे। तो कौवा जंगल की तरफ गया और जैसे जैसे कौवा जंगल की तरफ जा रहा था तो राजा और उसके जो सैनिक थे वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। तो एक पेड़ के ऊपर जाके कौवा बैठ गया। तो राजा ने देखा कि उसी पेड़ के नीचे घुघुती भी बैठा हुआ है। तो वो घुघुती के पास गए और उसे गले से लगा दिया और उसको महल वापस लेके चले गए। तो महल पहुंचते ही माँ की नजर जैसे ही घुघुती पर पड़ी तो माँ बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे रोने लग गई और बोलने लगी कि आज अगर घुघुती की ये माला ना होती तो घुघुती आज जिंदा ना होता। तो राजा ने उसके जो मंत्री और साथी थे उसको मृत्युदंड दे दिया और घुघुती के आने की खुशी में उसकी माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और कहा कि ये पकवान अपने दोस्तों को भी बुलाकर खिला दो। तो घुघुती ने कौवों को बुलाया और उनको जितने भी पकवान थे वो सब खिलाने लगा। तो धीरे धीरे ये कहानी पूरे कुमाऊं क्षेत्र में फैल गई और इस त्योहार को बच्चों के त्योहार के रूप में ले लिया गया। तब से उत्तरायणी यानी मकर संक्रांति के दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। तो ये तो बात हो गई कि घुघुती त्योहार के पीछे की कहानी और क्यों मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि घुघुते बनाने कैसे हैं। तो घुघुते का आटा ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, सॉफ्ट ही रखना है। इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो आटा ले लेना है जितना हम रोटी का लेते हैं उससे थोड़ा सा कम और इस रस्सी के शेप में बना लेना है और हाथ में लेते हुए इसको इस तरीके से घुमा लेना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा शेप बन जाएगा। तो इसी को ही बोलते हैं घुघुते। तो घुघुते ऐसे ही मैंने बना लिए हैं सारे। तो स्कूल टाइम में क्या होता था, जब हम को पता चलता था कि आज मकर संक्रांति के दिन हमें घुघुते बनाने हैं तो सारे बच्चे बड़े ही खुशी से बैठ जाते थे और सब घुघुते बनाने लग जाते थे और अलग अलग शेप के बनाते थे और सब बच्चे एक दूसरे को देखते थे कि कौन कौन से शेप बना रखे हैं हमने घुघुते के। तो हम बहुत तरीके के इसमें शेप बनते थे, जैसे कि एक तो एक घुघुते का हो गया, एक जलेबी टाइप का हो गया और अपने नाम लिख लेते थे या फिर डमरू वगैरह बना देते थे और भी बहुत तरह के शेप बनाते थे। घुघुते जब भी बनाते हैं बहुत ही अच्छी मेमोरीज रहती है हर किसी की। तो आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो और हम लोग ना कंपटीशन करते थे सारे बच्चे की किसकी घुघुते की माला कितनी बड़ी है और बड़े ही मज़े से खाते थे फिर उसके बाद माला बनाने के बाद। और जो ये घुघुते हैं काफ़ी हेल्थी रहते हैं और आप इसको महीने भर भी स्टोर करके रखेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और स्नैक्स के तौर पे भी इसको खाते हैं। और जो ये घुघुते हैं ये बस मकर संक्रांति के दिन ही बनते हैं। तो घुघुते के साथ हम लोग भी बनाते थे, खजूर भी बनाते थे। तो खजूर भी जो आटा हमने बनाया था सेम उसी का आटा लेते थे और लास्ट में फिर हम खजूर बनाते थे। तो हमारे इतने सारे घुघुते बनके रेडी हो गए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हम बनाएंगे खजूर बनाएंगे। तो खजूर बनाने के लिए भी वही सेम आटा है, बस थोड़ा आटा हमें ज़्यादा लेना है और उसको रोटी के शेप में बनाना है। तो जो रोटी का शेप बनाएंगे उसको ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा जो आटा है उसको थोड़ा सा ही मोटा लेना है और इसको इस तरीके से काट लेना है और जो डायमंड का शेप है ना उस शेप में इसको इस तरीके से कट कर लेना है। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये भी और अगर आप इससे स्नैक्स के तौर पर भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो इस तरीके से मैंने निकाल लिए हैं सारे खजूर को और भी बना लूँगी जितने भी मुझे चाहिए थे।
तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और काफ़ी हेल्थी रहते हैं क्योंकि हमने इसमें तिल डाला है, आटा है, सूजी है और गुड़ भी है। तो ठंडी के दिन में वैसे भी गुड़ खाते ही हैं, तो गुड़ भी काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो इस तरीके से मैंने और भी बना लिए हैं। तो आप इसके अलग अलग शेप में भी कट कर सकते हैं। तो मैंने डायमंड शेप के कट कर लिए थे। और इसके थोड़े और शेप बनाते हैं, जैसे कि आप ये लोइया ले लीजिए, जैसे पूरी के लिए लेते हैं थोड़ा सा उतना लेना है और इसको हाथों में इस तरीके से दबा लेना है। और एक ये मैंने फोक ले रखी है, फोक की हेल्प से इस तरीके का शेप बना लेंगे प्रेस करते हुए और इसको पीछे की साइड में घुमा लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा एक शेप बनके इसका रेडी हो गया है। ऐसे ही मैं और भी बना लूँगी। तो देखिए इस तरीके से प्रेस करना है फोक की हेल्प से और इसको पीछे की साइड में घुमा लेना है। तो ये भी बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी होते हैं। तो बहुत ही यम्मी होते हैं। तो जो आप इसको फ्राई कर लेंगे, तो फ्राई करने के लिए जो कढ़ाई थी उसको मैंने गैस पे रख दिया था। तो जैसे गर्म हो गई थी कढ़ाई, इसमें तेल डाल देंगे। तो चेक करने के लिए पहले आपने एक छोटा सा आटा डालना है। तो जैसे ही आटा ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए कि जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से एकदम से ऊपर आ जाना चाहिए आटा। तो देखिए आ गया है, इसका मतलब जो हमारा ऑयल है वो परफेक्ट बनके रेडी हो गया है। और पहले तो गांव में क्या करते थे, इसको ना घी में फ्राई करते थे। तो घी में फ्राई बहुत ही टेस्टी लगते हैं अगर आप इसको घी में फ्राई करेंगे तो एक एक करके मैंने सारे जितने भी घुघुते थे उनको मैंने डाल लिया है और हल्के हाथों से इसको चलाते जाना है जिससे कि ये नीचे की साइड से जले ना, और हल्के से इसको गोल्डन ब्राउन होना है। तो थोड़ा सा जो गोल्डन ब्राउन है वो थोड़ा डार्क ब्राउन होना चाहिए और जो गैस की फ्लेम है उसको लो ही रखना है जिससे कि ये अंदर तक पक जाए। तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। तो इसको निकाल के रख देंगे साइड में। ऐसे ही जितने भी हमने खजूरे बनाए थे और भी जो शेप बनाए थे घुघुते के साथ, उसको हम फ्राई कर देंगे। तो खजूरे भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। तो आपने देखना है कि जो इनका कलर है थोड़ा सा ब्राउन होना चाहिए, डार्क ब्राउन, ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं रखना है। तो हमारे सारे खजूरे बनके रेडी हो गए हैं, घुघुते खजूरे और जो भी हमने शेप बनाए थे वो सब। अब इसके साथ साथ हम ना बनाएंगे मांस की पूरी और बड़े, यानी उड़द की दाल के पूरी और बड़े बनाएंगे। तो ये मैंने छिलके वाली उड़द ले रखी है, जो पूरे दाने, आप इसके आधे वाले दाने भी ले सकते हैं। मेरे पास पूरे वाले थे। तो इसको पहले हम बीच में से किसी हैवी चीज़ से मार के इसको 2 टुकड़े कर देंगे इसके। तो इसके जब 2 टुकड़े हो जाएंगे, इसको हमें एक बर्तन पे ले लेना है और इसको 1-2 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। और जब हम इसको भिगोने के लिए डालेंगे तो बाद में जब ये अच्छे से भीग जाएंगे, इसके सारे छिलके अपने आप ही निकल जाते हैं। तो इसको मैंने 6 से 7 घंटे के लिए अच्छे से भिगो के रख दिया था। तो आप देख सकते हैं इसके छिलके ऊपर आ गए हैं। तो एक बड़े बर्तन में इसको रख देना है और हाथों से अच्छे से इसको इस तरीके से मसल लेना है जिससे कि इसके जितने भी छिक्कल है ना वो बड़े ही आसानी से निकल जाएं। और इसको 5-6 बार अच्छे साफ पानी से वॉश कर लेना है। तो लास्ट में इसके थोड़े बहुत छिलके रह जाते हैं, तो उतना तो चलेगा इसमें दाल में। तो इसको जब अच्छे से वॉश कर लेंगे उसके बाद हम इसका आटा लगा लेंगे पीसने से पहले। तो मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया है। तो 2, आपको जितना भी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपकी दाल कितनी है। तो अब इसके ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है अजवाइन। तो हाथ में इस तरीके से क्रश कर लेना है और इसको आटे में डाल देना है। बड़ी अच्छी स्मेल आती है इसमें। और ऊपर से थोड़ा सा हम डाल देंगे, नमक डाल देंगे। ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि जो हम दाल पीसेंगे उसमें भी नमक डलता है। तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बना लेंगे। तो जैसे हम आलू के पराठे बनाने के लिए आटा लगाते हैं, सेम उसी तरीके का आटा लगाना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। तो एक अच्छा सा डो बनके रेडी हो गया है। अब इसको कवर करके रख लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। जो मांस की दाल हमने भिगो के साफ करके रख दी थी, इसको मिक्सी में पीस लेना है। तो थोड़ा सा दरदरा पीसना है, ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है। और ऊपर से डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दाल में। तो इसको अच्छे से पीस लेना है। तो थोड़ा सा दरदरा पीसना है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। और इसमें बड़े बनते हैं और पूड़ी बनती है मांस की, तो दोनों की फीलिंग्स थोड़ी सी अलग होती है। जो बड़े हैं उसकी थोड़ी सी पतली होती है और जो पूड़ी है उसका थोड़ा सा थिक रहता है। तो इसको मैं पूड़ी के लिए निकाल दूंगी इतना दाल।
तो अलग अलग करके निकाल लिया है मैंने। अब जो दाल के लिए हम पहले फिलिंग रेडी करेंगे, उसमें मैंने ऊपर से हल्दी डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया है, नमक ले लिया है, ऊपर से जीरा डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। और मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ज़्यादा या कम, नमक भी। और साथ में बहुत सारा धनिया डाल देना है, धनिया से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और इसको जो ये दाल है इसको ज़्यादा फेंटना नहीं है, नहीं तो ये पानी छोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें नमक डाला है। और इसको ज़्यादा देर के रेस्ट करने के लिए भी नहीं रखना है, तुरंत ही हम पूड़ी बनाएंगे इसकी। तो जो आटा हमने रखा हुआ था वो भी अच्छे से सेट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो हमें इस पूड़ी को भी उसी तरीके से बनाना है जैसे हम आलू के पराठा बनाते हैं, सेम उसी तरीके से इसका आटा लेना है जितना हम आलू के पराठे के लिए लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने आटा ले लिया है और इसको हल्के हाथों से किनारों से घुमाते हुए बीच में हम इसकी जो दाल की फीलिंग्स थी उसको डाल देंगे। और इसको साइड से अच्छे से बंद कर लेना है, जैसे आलू के पराठे की करते हैं, सेम उसी तरीके से। और जो ये पूड़ियाँ होती है थोड़ी सी मोटी रहती हैं, इसको ज़्यादा पतला हमें बेलना नहीं होता है, तो हाथों से भी आप इसको अच्छे से फ्लैट बना सकते हैं, या तो फिर बेलन की हेल्प से इस तरीके से बनाना है। तो ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा मोटा ही रहता है ये। तो ऐसे ही मैं बाकी पूड़ियाँ भी बना लूँगी। तो सारी मांस की पूरी बनके रेडी हो गई है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, तो जिसमें हमने घुघुते फ्राई किए थे सेम उसी तेल में इनको भी फ्राई कर लेना है पूरियों को। तो जैसे ही पूरी हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको निकाल लीजिए। तो जैसे हम पूरी बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाना है। तो ये थोड़ी सी मोटी रहती है, और इसी तरीके से मैं और भी जितनी पूरियाँ हैं सबको फ्राई कर लूँगी। अब बनाएंगे, बड़े बनाएंगे मांस की दाल के। तो जो पहले हमने दाल अलग से रखी हुई थी उसमें अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे एक एक करके। तो धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा, नमक और लाल मिर्च आप डाल सकते हैं। और ऊपर से बहुत सारा हमने डाल देना है धनिया, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो ये दाल का मिक्सचर है इसको 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है, जिससे कि जो बड़े हैं काफ़ी फूले फूले बनते हैं। और बड़े बनाने से पहले आप हाथ में एक बार पानी में डिप कर लीजिए, जिससे कि जो बड़े हैं वो बड़े ही आसानी से हाथ से निकल जाते हैं, और जो दाल है वो हाथ में बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। और जितना भी आपको शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए हाथ में, और छोटे छोटे करके आप इसको तेल में फ्राई कर लीजिए। और आपने जैसे ही एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाए, जो दाल के बड़े हैं वो ऊपर आ जाएंगे, तो आपको इस तरीके से चला लेना है उसको। और जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इसको निकाल लेना है। अब बड़े तो बन गए हैं, अब हम इसकी चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है धनिया, साथ में ले लिया है पुदीना पत्ता, और जो लहसुन के पत्ते होते हैं वो भी ले लिया है। आप चाहे तो इसमें मूली के पत्ते भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादा नहीं, थोड़े से डालने हैं। और हरी मिर्च डाली है मैंने 2, और साथ में डाल दी है इमली। इमली का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और डाल दिया है नमक, और ऊपर से डाल देंगे जीरा। और जीरे के बाद थोड़ा सा हमें पानी डाल देना है, और इसे आधा 1 मिनट के लिए मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है, और इसकी एक फाइन चटनी बना देनी है। तो बहुत टेस्टी चटनी बनती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस चटनी को। और इसको अब हम सर्व करेंगे मांस की पूड़ी और बड़ों के साथ। तो इस तरीके से बनाया जाता है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ये बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार, जो कि है घुघुतिया त्योहार। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हम घुघुतिया त्योहार क्यों बनाते हैं और इसके पीछे की क्या कहानी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।